दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे ऋषि वशिष्ठ से अपनी कठोर तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिला दिया था। ऋषि वशिष्ठ की तपस्या से इंद्र डर गया। उसको डर था कहीं वशिष्ठ ऋषि उसका सिंहासन न छीन ले। इस डर से इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को बुलाया और उससे कहा, ऋषि वशिष्ठ को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी तपस्या भंग कर दो। तब अप्सरा ऋषि को काम वासना के जाल में फंसा पाती है या खुद ऋषि के जाल में फंस जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वीडियो में। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने स्वर्ग के अन्य देवता भी उपस्थित थे। इंद्र ने स्वर्ग की शांति को भंग होता महसूस किया। कारण था महान ऋषि वशिष्ठ का तप। वशिष्ठ अपनी तपस्या से महान शक्तियां प्राप्त कर रहे थे और इंद्र को भय था कि कहीं यह तपस्वी अपने तेज से स्वर्ग को जीत न ले। इंद्र ने कहा, यदि वशिष्ठ का तप ऐसे ही चलता रहा तो वह स्वर्गलोक पर अधिकार कर लेंगे। हमें उनका तप भंग करना होगा। देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन प्रश्न था कि वशिष्ठ जैसे महान ऋषि का तप कैसे भंग किया जाए। कोई भी साधारण उपाय उनके लिए कारगर नहीं हो सकता था। अंत में इंद्र ने नगर की सबसे सुंदर और चतुर नगर वधू, जिसे स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा भी थी, उसका नाम माधवी था, उसे बुलाने का निर्णय लिया। माधवी नगर की सबसे प्रसिद्ध और चतुर नगर वधू थी। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। वह केवल एक सुंदरी नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और चतुर भी थी। जब इंद्र ने उसे अपने कक्ष में बुलाया तो माधवी ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, हे देवराज, मुझे आदेश दें। इंद्र ने कहा, माधवी, तुम्हें महान ऋषि वशिष्ठ का तप भंग करना है। उनका तप स्वर्ग के लिए संकट बन रहा है। तुम्हारे सौंदर्य और चतुराई से ही यह संभव हो सकता है। माधवी ने कुछ क्षण सोचा। वह जानती थी कि ऋषि वशिष्ठ कोई साधारण तपस्वी नहीं है, लेकिन इंद्र का आदेश टालना भी संभव नहीं था। उसने स्वीकार करते हुए कहा, देवराज, मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगी, लेकिन यह कार्य सरल नहीं होगा। मुझे अनुमति दें। इंद्र ने उसे आशीर्वाद दिया और सफलता की कामना की। माधवी ने अपने सुंदर वस्त्र धारण किए, स्वर्ण आभूषण पहने और मनोहर गंध से सुगंधित होकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वशिष्ठ का आश्रम एक पवित्र स्थान था, जहां वन की शांति और तपस्वी की साधना का अद्भुत मेल था। वहां केवल धर्म, तप और शांति का वास था। जब माधवी ने आश्रम के निकट पहुंचकर प्रवेश किया तो वहां का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण था। ऋषि वशिष्ठ गहरे ध्यान में लीन थे। माधवी ने उनके पास जाकर नम्रता से कहा, हे महान ऋषि, मैं आपकी साधना और तप से अत्यंत प्रभावित हूं। आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने आई हूं। वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोलीं और माधवी को देखा। उनकी दृष्टि में न कोई विकार था, न कोई आश्चर्य। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे कन्या, यह स्थान तप और साधना का है। तुम यहां क्यों आई हो? माधवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मन, मैं आपके जैसे तेजस्वी पुरुष से विवाह करके अपना जीवन धन्य करना चाहती हूं। क्या आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? वशिष्ठ ऋषि ने माधवी के मनोभावों को समझ लिया। वह जानते थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है और यह परीक्षा उन्हें विचलित करने के लिए है। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हे कन्या, यह स्थान सांसारिक बंधनों से मुक्त है। यहां केवल आत्मा की साधना होती है। तुम्हारे सौंदर्य का आकर्षण नश्वर है, परंतु आत्मा की शुद्धता शाश्वत है। माधवी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन फिर से सुंदर वस्त्रों में सज धज कर वशिष्ठ के पास जाकर कहा, हे ऋषिवर, संसार में सभी पुरुष स्त्री के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। आप कैसे इस मोह से अछूते रह सकते हैं? क्या आपका हृदय पत्थर का है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, सौंदर्य क्षणिक है, मोह माया है। आत्मा की साधना में संपूर्ण संसार के मोह फीके पड़ जाते हैं। मैं आत्मा के सत्य को देखता हूं, न कि शरीर के बाहरी स्वरूप को। माधवी ने फिर भी कई दिनों तक अपने प्रयास जारी रखे। उसने नृत्य किया, मधुर गीत गाए और अपने रूप लावण्य का प्रदर्शन किया, लेकिन वशिष्ठ का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन माधवी को ऋषि वशिष्ठ के मन में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। धीरे धीरे माधवी के भीतर एक नई भावना जागने लगी।
वह सोचने लगी, यह ऋषि केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। मैं अपने स्वार्थ के कारण उन्हें भंग करने का प्रयास कर रही हूं। यह गलत है। एक दिन माधवी ने अपने प्रयासों को छोड़कर ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार और मोह के कारण यहां आई थी, लेकिन आपने मुझे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया। अब मैं भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहती हूं। वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, सच्ची सुंदरता आत्मा की शुद्धता में है। जब मन शुद्ध होता है तब व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जाओ और अपने जीवन को धर्म, सेवा और साधना में लगाओ। माधवी ने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और तपस्विनी बनकर समाज की सेवा करने लगी। उसने निर्धनों, अनाथों और असहायों की सेवा को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया। उसका हृदय अब प्रेम, करुणा और सेवा से भर गया था। इंद्र भी वशिष्ठ की तपस्या और माधवी के परिवर्तन से प्रभावित हुए। उन्होंने वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया और कहा, हे ऋषि, आपने अपनी तपस्या से न केवल स्वयं को बल्कि एक आत्मा को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। आपकी साधना अमर है। यह कथा हमें सिखाती है कि इच्छाओं और कामनाओं पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची साधना है। बाहरी सौंदर्य और मोह क्षणिक होते हैं, जबकि आत्मा की शुद्धता और तप शाश्वत होते हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।